हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल एनालिसिस में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लिंक करता है हमारी हेल्थ के साथ। आज का जो द हिंदू है उसमें ये एडिटोरियल मेंशन्ड है और ये एडिटोरियल लिंक करता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के साथ। तो आज जो हमारा टारगेट रहने वाला है, एक तो हम हेल्थ सेक्टर को पढ़ेंगे, प्लस साथ में हम लिंक करेंगे इस एडिटोरियल को इकॉनमी के साथ कि हेल्थ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी इकॉनमी के ऊपर और किस तरह से जो है वो हमने जो विज़न रखा है कि भारत को एक डेवलप्ड जो है वो कंट्री बनाना है 2047 तक, तो उसमें किस तरह से जो है वो हेल्थ सेक्टर रोल प्ले करेगा, ये हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं, प्लस चेक कर सकते हैं हमारे इनिशिएटिव्स रिगार्डिंग द करंट अफेयर एज वेल एज स्टैटिक जीके जो बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि एडिटोरियल लिखा किसने है। तो ये जो एडिटोरियल है वो चेयरपर्सन है अपोलो हॉस्पिटल के, तो यानी कि एक एमिनेंट पर्सनालिटी है जिसने एडिटोरियल लिखा है। अब इन्होंने जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए हैं ना, वो इनकी लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, जो इन्होंने यहाँ पर ऐड किया है। क्योंकि जब भी हम कोई भी एडिटोरियल पॉइंट ऑफ व्यू लिखते हैं तो हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि हम अपना बेस्ट जो है वो बताएं, और इसमें जो भी डाटा प्रोवाइड किया गया है वो हमें बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में। प्लस इस एडिटोरियल का सिग्निफिकेंस एक और रहता है जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है कि 7 अप्रैल को जो है, अगर हम बात करें तो वो होता है वर्ल्ड हेल्थ डे। तो ये भी आपको याद रखना है। तो देखो, जो एडिटोरियल है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के साथ लिंक करता है और कहीं ना कहीं यहाँ पर जाओ प्रिवेंशन की तरफ जाओ फोकस किया गया, यानी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हमें इस एडिटोरियल को समझना है और जो भी कंटेंट हमें यहाँ से मिलेगा हमें उसको जो है वो नोट डाउन करके रखना है। प्लस एडिटोरियल को कवर करने का जो सबसे बेस्ट अप्रोच रहती है कि कम से कम जो है वो हमें इसको 1 से लेकर 3 बार पढ़ना है, यानी कि 2 या 3 मैक्स 2-3 बार रेगुलर पढ़ो। फिर उसके बाद अपनी लैंग्वेज में लिखो। जब हम अपनी लैंग्वेज में इसको लिखते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास कुछ और पॉइंट्स अगर रहते हैं जो हमारे माइंड में, हम उनको भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस तरह से एडिटोरियल के साथ साथ हमारी जो वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। अब देखो, सबसे पहले थीम समझते हैं। तो थीम यहाँ पर जो इस एडिटोरियल की लिंक करते हैं वो लिखते हैं कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर माइंडसेट बहुत ज़रूरी है लड़ाई लड़ने के लिए, किससे, जो बर्डन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का इंक्रीज़ हो रहा है भारत में इस टाइम पे। एक तो ये पॉइंट हो गया कि अगर हमें जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से लड़ना है तो हमारे पास एक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर माइंडसेट होना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड, उसके बाद कि हम जो ये विज़न जो टारगेट कर रहे हैं ना कि भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर जो है वो माइंडसेट होना चाहिए। तभी जो है वो भारत जो है वो एक डेवलप्ड नेशन भी बनेगा और यहाँ पर अगर हम बात करें ग्रोथ और प्रोस्पैरिटी दोनों एक साथ चलेंगे। तो इसमें की पॉइंट्स की अगर हम बात करें जो इस एडिटोरियल में बताए गए हैं, तो सबसे पहला जो हमारे पास जो चैलेंज आ रहा है रिगार्डिंग द हेल्थ केयर, कि हमें प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की जब बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज़ है उनका बर्डन इस टाइम पे भारत पे बहुत ज़्यादा हो गया है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी डिजीज़ होती है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होती है और ये बहुत डेंजरस होती है। लाइक अगर हम बात करें हार्ट डिजीज़ हो गया, डायबिटिक्स हो गया, कैंसर हो गया, स्ट्रोक हो गया या क्रोनिक लंग डिजीज़। तो ये कुछ ऐसे डिजीज़ है जो कि इस टाइम पे अगर हम बात करें तो 66% जो डेथ है वो इन डिजीज़ की वजह से हो रही है। और आज भी अगर हम बात करें तो आम लोगों में अगर हम बात करें, आम लोगों के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो उनके अकॉर्डिंग अगर कैंसर किसी को हो जाए तो उसका इलाज जो है वो पॉसिबल नहीं है। और एक मिडिल क्लास फैमिली या जो अफोर्ड नहीं कर पाते उतना हेल्थ, तो उनके अकॉर्डिंग अगर हम चले तो उनके लिए तो फिर कैंसर लाइक ऐसा होता है कि यार 4-5 साल 6 साल कितने साल जिएगा, एक आम जो है वो एक कंसेप्ट आ जाता है माइंड में। एक तो ये पॉइंट हो गया। सेकेंड, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि 6 मिलियन, और ये हम नहीं कह रहे, ये आंकड़े कह रहे हैं कि 6 मिलियन डेथ जो है वो हर साल जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से जो है वो भारत में हो रही है। और इसमें यंग इंडियंस जो है वो बहुत जा रहे हैं। लाइक अगर हम बात करें 22% जो है वो अबव 30 है और 70 तक पहुँचते पहुँचते उनकी डेथ हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा जो है वो कंसर्न है 30 साल के बाद, ठीक है। ओवर 30 पे जो है वो 30 क्रॉस करने के बाद नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का जो है वो बर्डन जो है वो भारत पे बढ़ रहा है और केसेस भी बढ़ रहे हैं, और उसका हमारे पास डाटा भी आ गया जो कि एडिटोरियल में मेंशन था। देन उसके बाद इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सिर्फ हेल्थ का इम्पैक्ट नहीं है कि 66% लोग मर रहे हैं तो वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से मर रहे हैं, इसका इकोनॉमी पे भी बहुत जो है वो खतरनाक इम्पैक्ट पड़ता है। पहला अगर हम बात करें तो देखो इससे क्या हो, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। सेकंड, उसके बाद इससे हेल्थ केयर कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो रही है। अब प्रोडक्टिविटी कम होगी, हेल्थ केयर जो है वो इंक्रीज़ हो, कैसे देखो, अब मान लीजिए कि कोई एक फैमिली है, उस फैमिली से जो है वो 3 लोग काम करते हैं और एक लोग कोई पर्सन है वो जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में फंस गया, ठीक है, उसको वो डिजीज़ हो गई कोई भी, जैसे मान लीजिए उसको कैंसर हो गया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई कि अब इसकी केयर के लिए इन तीनों में से 2 पर्सन, एक पर्सन को इसके तो हमेशा
हमेशा रहना पड़ेगा। तो मतलब जो वर्क प्रोडक्टिविटी है वो कम होगी। सेकंड, उसके बाद इन तीनों का जो खर्चा है वो एक पर्सन के ऊपर जाएगा, तो मतलब जो हेल्थ केयर जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ होगी। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज अभी बन रहा है। फिर ओवरऑल हार्वर्ड स्कूल के अकॉर्डिंग है, हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक स्टडी, उन्होंने कहा है कि 3.5 to 4 ट्रिलियन डॉलर, 3.5 to 4 ट्रिलियन जो है वो इकोनॉमिक बर्डन है इंडिया का, स्पेशली ड्यू टू द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। और अगर हम आज भी देखें तो ऑलमोस्ट जो बहुत सारे केसेस हमें ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि एक तरह से जो है वो लोन लेकर, ठीक है, किसी से उधार लेकर, ठीक है, जो है वो इलाज करवा रहे हैं। तो वो एक सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो बनता जा रहा है अभी। देन उसके बाद यहाँ पर फिर ये कहा गया है कि प्रिवेंशन जो है वो एक की है, प्रिवेंशन जो है वो एक रास्ता है इसने जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का जो बर्डन है ना उसको एड्रेस करने का। तो सबसे पहले कैसे, हमें एक लाइफस्टाइल जो हमारा है हमें उसको चेंज करना पड़ेगा, जिसमें हमें जो है वो डेली फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है, एक प्रॉपर हेल्थी डाइट होनी चाहिए, शुगर को हमें रिड्यूस करना है, सॉल्ट को हमें रिड्यूस करना है, और फैट्स भी जो है वो प्रिवेंट कर सकती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को, तो इसकी तरफ हमें फोकस करना है। प्लस साथ में हमें जो है वो एक रेगुलर हेल्थ स्क्रीनिंग की तरफ फोकस करना है, स्पेशली आफ्टर द एज 40 साल के बाद जो प्रॉपर हेल्थ केयर के ऊपर जो है वो हेल्थ के ऊपर प्रॉपर टेस्ट हमारे होने चाहिए, ठीक है, ताकि हमें जो है वो अपनी जो बॉडी है उसके बारे में पूरा प्रॉपर पता चले। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट और भी आता है कि स्क्रीनिंग लाइक कंडीशंस लाइक जो बनते हैं कि अर्ली डायग्नोसिस, स्पेशली कौन कौन सी कंडीशंस पे चलना है हमें, हाइपरटेंशन, डायबिटिक्स या कैंसर, कोई भी अगर ऐसा कुछ है तो उसके लिए हमें जब वो अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। तभी अगर कुछ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पहले अगर हम प्रॉपर सिम्टम्स अगर हमें कुछ लगे तो हमें जो है वो डायग्नोसिस जल्दी से जल्दी जो प्रॉपर करना चाहिए, ताकि जो वो प्रॉपर ट्रीटमेंट जो फॉलो किया जाए। फिर उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसा देखो, इन्होंने कह दिया कि प्रिवेंशन इज़ की, लेकिन उन्होंने कहा कैसे, तो उसमें बताया गया है कि टेक्नोलॉजी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है। एआई और टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो टेक्नोलॉजी और एआई, ठीक है, ये दोनों जो है वो एक तरह से जो है वो रेवोल्यूशन लेकर आ सकती है। और एक एआई और बिग डाटा कलेक्शन, ठीक है, कैन रेवोल्यूशनाइज प्रिवेंशन। मतलब हमारे पास एक डाटा बैंक होना चाहिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन का कि अच्छा इस तरह के सिम्टम्स अगर है तो कौन सी डिजीज़ हो सकती है पॉसिबिलिटी, तो और किस तरह के एक्सपीरियंसेस, किस तरह का डाटा जो हमारे पास पहले है वो एग्जैक्ट होना चाहिए। प्लस हमें जो है वो अर्ली डिटेंशन के लिए जो मशीन्स जो है वो मशीन्स को फॉलो करना चाहिए, लाइक जैसे सीटी स्कैन हो गया टू डिटेक्ट लंग नोड्यूल्स, ठीक है, इवन प्रेडिक्टिव एआई टूल्स, ठीक है, प्रेडिक्टिव टूल्स यूजिंग एआई फॉर रिस्क असेसमेंट। तो इससे क्या है कि प्रॉपर पूरी कैलकुलेशन रहेगी बॉडी की, और जो मिस्टेक्स होती है वो भी कम होगी। और साथ में ये भी कहा गया है कि एक प्रिवेंटिव माइंडसेट भी होना चाहिए। प्रिवेंटिव माइंडसेट बहुत ज़रूरी है, जिसमें ये कहा गया है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट सर्विसेज, ये सर्विसेज के बारे में नहीं है, बट अ कल्चर ऑफ हेल्थ फर्स्ट थिंकिंग, कि हमें एक कल्चर ही हमें वैसा अडॉप्ट करना पड़ेगा कि जिसमें हम हेल्थ के बारे में सबसे पहले सोचें, ठीक है, एवरीवन, इंडिविजुअल, कॉरपोरेट्स, गवर्नमेंट, ठीक है, इन सभी को जो प्रायोरिटाइज जो वो हेल्थ सेक्टर के रिगार्डिंग करना पड़ेगा। प्लस साथ में वेलनेस प्रोग्राम्स, रेगुलर हेल्थ चेकअप प्रमोट करना पड़ेगा। पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो साथ में एट द एंड कॉल ऑफ एक्शन क्या रह सकता है, जिसको हम एज एन वे फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं। तो उसमें हम बता सकते हैं कि इंडिया में अगर हम बात करें तो एक रिएक्टिव प्रोएक्टिव हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ज़रूरी है, जिसमें पॉलिसी, एजुकेशन, इंडस्ट्री, हेल्थ केयर सेक्टर्स, ठीक है, इन सभी को एक साथ अलाइन होना पड़ेगा, ताकि हम प्रमोट करें प्रिवेंटिव हेल्थ को। प्लस साथ में गवर्नमेंट इनिशिएटिव और प्राइवेट हेल्थ केयर जो है वो उन्हें जो है वो कोलैबोरेट यहाँ पर करना चाहिए, यानी कि पब्लिक प्लस प्राइवेट पार्टनरशिप यहाँ पर होनी चाहिए। और अल्टीमेट गोल हमारा यही रहना चाहिए कि हम जो है वो, ठीक है, अल्टीमेट गोल इज़ टू बिल्ड अ हेल्थी एंड इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग इंडिया। आई होप जो कंटेंट हमने डिस्कस किया है, जो इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस की, आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगी। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।